हम फिर कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके सामने ला रहे हैं। जब भी कुछ ऐसे 3-4 इवेंट होते हैं, हमको लगता है कि कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन में डालते रहने चाहिए कि क्या कैसे होता है। आपको याद रहना चाहिए कि कॉन्सेप्ट को फॉलो करे बिना कोई भी स्क्रिप्ट अधूरी हो जाती है। अब मैं आपको पिछले दिनों की कोई भी बात कहूँ कि जैसे चाहे लेट आइडेंटिफाई हो, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि न्यू कमर्स के लिए भी है ये, और पुराने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी है ये। आपको टाइम लगाना है, मगर आपको आइडेंटिफाई सही करना है, और आपको कन्वर्स थ्योरम ज़रूर लगानी है। कन्वर्स क्या है? जो नहीं हो सकता आप उसको सोचिए। भाई अब कल आप देखिए, कल अपन जो 16 अप्रैल को जो मैच था, 15 अप्रैल को जो मैच था केकेआर और पीबीकेएस का, 15 अप्रैल 2025 को, उसमें आप देखोगे आईपीएल के मैच में, तो उसमें आप देखोगे कि केकेआर ने जो परफॉर्म किया, सिर्फ पीबीकेएस ने जो परफॉर्म किया फर्स्ट इनिंग में, वो सिर्फ 1 ओवर में किया, 2 ओवर नहीं किया, जबकि जोन 90% का था अप्रॉक्स। 90% में 2 ओवर परफॉर्म नहीं कर रहा है, और तीसरे में कर रहा है, और चौथे में विकेट लूज़ कर रहा है। तो मतलब अगर उस ओवर को नहीं देखें तो उसने परफॉर्म नहीं किया और विकेट लूज़ कर दिया। विकेट लूज़ तो करना ही नहीं है, और 2 ओवर परफॉर्म नहीं किया। सिंगल ओवर की परफॉर्मेंस को नहीं देखते अपन। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मत कीजिए। मौके बहुत मिलेंगे पूरे इवेंट में, काम नहीं बैठे रहिए, बिल्कुल देखिए क्या होने वाला है। न तंग होइए न तंग कीजिए। कई लोगों की आदत होती है फर्स्ट ओवर सेकंड ओवर से दिस इज़ बी, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ ए, लगातार मैसेज करने की। अरे सर, आपको रूल्स याद हैं? रूल्स आप देखिए, यूट्यूब पे हमने वीडियोस लगा रखे हैं, रूल्स देखिए, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि भाई 90% में कितने का आरपी होना चाहिए और विकेट नहीं आना चाहिए। तो वहाँ विकेट आया और केकेआर ने पूरा क्रम्बल कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊँ क्या है। मैं आपको बताने वाला हूँ कन्वर्स अप्रोच क्या होती है। कन्वर्स अप्रोच, व्हाटएवर इम्पॉसिबल, जो नहीं हो सकता। अब कल अपन पीएसएल 15 अप्रैल का मैच ले लेते हैं, लाहौर, ये जो भी मैच था, कल जो भी पीएसएल का मैच था, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का शायद। तो उसमें आप देखिए, शुरुआत में उसके 2 विकेट चले जाते हैं 90% में, मगर वो रन रेट 7 की रखता है। उसके बाद वो विकेट लूज़ नहीं करता है और रन रेट 8-9 के लिए आता है। तो जब अगर 80% बॉलिंग है तो विकेट जाना रुक गए और 9 की रन रेट आ गई, 8 की रन रेट आ गई, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और इतने लंबे टाइम तक चल रही है विकेट, तो 80-90% में तो लगातार विकेट जाते हैं। हमने कहा है 80-90% बॉलिंग जब होगी तो बैटिंग तो रन बॉल से ऊपर ही नहीं उठेगी और विकेट लगातार जाएंगे। तो यहाँ तो विकेट गए ही नहीं, रुक गए। तो ये कन्वर्स अप्रोच है। आप कन्वर्स अप्रोच में थोड़ा टाइम भी देखेंगे, 4-5 ओवर ऐसे बीत गए जहाँ अप्रोच नहीं लग रही नॉर्मल, वहाँ कन्वर्स सोचिए, तो वहाँ हमें पता पड़ गया लाहौर कलंदर जो है वो बी है और फर्स्ट बैटिंग है और वही जीतेगी। अब आप बोलोगे जो पहले हुआ वो क्या था, 2 विकेट, वो इंटरफेयर था। उसका खामियाजा आपने देख लिया, कल कराची किंग्स ने देख लिया कि कैसे वो क्रम्बल हो गई। क्योंकि अगर किसी के जोन में एंटर हो गया 80% में, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, चाहे आपने अनजाने में पहले किया हो। अब आप देखिए, जब मैच शुरू हुआ तो 2 विकेट गए, तो आप सबने यही सोचा बॉलिंग टीम डोमिनेट है, मगर रन रेट 7 की आई हुई थी वहाँ भी। उसके बाद आप रुक जाइए, ज़रूरी नहीं है मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इतनी जल्दी नहीं है। 2 विकेट आ गए हैं ना, 2 विकेट प्रॉब्लम करते हैं, ये आपको बताएंगे हम। 2 विकेट प्रॉब्लम करते हैं, तो 2 विकेट के साथ जो प्रॉब्लम होगी वो आपको पता पड़ जाएगी कि 2 विकेट आए हैं तो अब रुकना चाहिए। देखें, अब बॉलिंग टीम ही डोमिनेट है, तो तीसरा भी विकेट आएगा, और तीसरा विकेट नहीं आ रहा और रन रेट चढ़ गई, मतलब ये जो था ये इंटरफेयर था, और अब जो है बैटिंग टीम का ही टाइम है। मतलब हमने लिखा है व्हाटएवर कांट हैपन, जो नहीं हो सकता वो सोचिए। ये नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना आप? ये नहीं हो सकता 80% में कि इतनी बड़ी रन रेट नहीं आ सकती। हमने इतने मैच देख लिए, 80% जब बॉलिंग होता है तो क्रम्बल कर जाती है टीम। कल केकेआर को ही देख लो आप, उस दिन सीएसके को देख लो आप, और नॉर्मली आप 80% देख लो, तो आप देखो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 8-9 की रन रेट आए। क्या संभव है क्या नहीं, ये आप देख लो। तो हमने कुछ क्लॉजेस बनाए हैं कन्वर्स के, जो मैं आपको बता रहा हूँ।
80% बैटिंग होगी, जब 80% बैटिंग होगी तो बॉलिंग कांट टेक 3+ विकेट्स। बॉलिंग कभी भी 3 और 3 विकेट नहीं ले सकती है। 80% बैटिंग है। आप सोचो रन रेट चल रही है 8 की, 10/80, 10/85 और विकेट आ रहे हैं 3, विकेट आ रहा है 4, फिर से 11 ओवर में 8-9 की रन रेट आ रही है, 11 9 90, 12 8 96, 100 हो रहा है, विकेट आ रहे हैं 4। अब 80% के दौर में 4 विकेट आ गए, पॉसिबल नहीं है ना, ये इंटरफेयर है, ये इंटरफेयर है, क्योंकि रन रेट तो उसने मेंटेन करी हुई है, ये इंटरफेयर है। और उसके बाद विकेट जाना रुक जाएगी, ये मेन बात देखने की बात है। वो इंटरफेयर थोड़ी देर ही होता है, हर जगह इंटरफेयर थोड़ी देर ही होता है। लॉन्ग टाइम चले जा रहा है भैया, पूरे ही विकेट चले गए तो फिर तो संशय की बात हो जाएगी, क्योंकि विकेट्स आर स्ट्रॉन्गर देन रन। मगर इतना होगा नहीं, कंटिन्यू रन मेंटेन करना बड़ी मुश्किल काम हो जाता है विकेट जाने के बाद, और वो भी 8-9 की। अच्छा 80% बॉलिंग होगी तो बैटिंग कांट स्कोर अबव रन बॉल। 80% बॉलिंग होगी ना, बैटिंग रन बॉल से ऊपर स्कोर करेगी ही नहीं, कर ही नहीं पाएगी, और अगर कर देती है तो वो अपने आप को किल करेगी आगे। अब आप बोलोगे जो परसों मैच था चेन्नई और दिल्ली का, चेन्नई और LSG का, उसमें जो 14 अप्रैल को मैच था, 14 अप्रैल 2025, उसमें चेन्नई भी बन गई थी, मगर LSG ने वहाँ रन बॉल बैरियर तोड़ा, रन बॉल बैरियर तोड़ा तो LSG हार भी गई भाई। रन बॉल बैरियर तोड़ा और रन बॉल से आगे निकल गई तो चेन्नई बहुत ही बढ़िया खेली और चेन्नई जीत गई। तो अगर बॉलिंग टीम ऐसे करेगी, बैटिंग टीम रन बॉल बैरियर तोड़ देगी, और 80% का जोन चल रहा है और प्रूव हो चुका है कि 80% जो है 4 ओवर में प्रूव हो चुका है, 5 ओवर में प्रूव हो चुका है 18-20 मिनट में कि यही भी है, तो उसके बाद वो तोड़ती है तो वो खुद ही जिम्मेदार होगी। तो आप कन्वर्स को सोचिए कि ये नहीं हो सकता। अब जैसे लखनऊ मार रही थी उस दिन, तो हमें कह रहे हैं ये नहीं हो सकता, जीतेगी तो CSK ही। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कन्वर्स अप्रोच लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। एक बार ये भी प्रूव होने के बाद अब जैसे नीचे आते हैं 90% बैटिंग, 90% बैटिंग कांट स्टे बिलो 9 RPO। अब 90% की बैटिंग है, 90% मतलब जो दुनिया में चीज़ है वो सारी आपकी है, 10% ही तो छोड़ा है आपने। उसमें आप 7 के रन रेट से खेल रहे हो और विकेट आ रहे हैं, 8 के रन रेट से खेल रहे हो, विकेट आ रहे हैं, मतलब विकेट आ रहे हैं और 8 की रन रेट से खेल रहे हो, दोनों ही कंडीशन बैटिंग को फेवर नहीं करती। मतलब बैटिंग क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है बॉलिंग में, टाइम तो बॉलिंग का है, तंग कर रहा है बॉलिंग को, क्योंकि रन रेट तो वो अचीव कर नहीं रहा। रन रेट जब अचीव करेगा तब बात करेंगे। कल की बात भी हम आपको बताएं तो लाहौर ने रन रेट अचीव करी और विकेट नहीं गंवाए, वहाँ हमें क्लियरेंस आता है। तो कन्वर्स अप्रोच क्या कहती है, 90% बैटिंग चल रही है और आप देख रहे हो कि 6-7 की रन रेट से बैटिंग टीम खेल रही है और विकेट 1-1 2-2 करके जाए जा रहे हैं, और आप कह रहे हो बैटिंग टीम डोमिनेट है, 7-8 की रन रेट आ रही है, 7-7.5 की रन रेट आ रही है ना, और विकेट लगातार जा रहे हैं, मतलब ये बैटिंग इंटरफेयर कर रहा है, कंटिन्यू मारने की कोशिश कर रहा है। टाइम तो बॉलिंग का है, क्रम्बल होना चाहिए यहाँ पे, मगर क्रम्बल नहीं हो रहा क्योंकि बैटिंग इंटरफेयर कर रही है। तो कन्वर्स अप्रोच आपको ये बताती है कि आपको क्या सोचना है। अब 80% बैटिंग को ले लो, 80% बैटिंग चल रही है और विकेट आ रहा है, फिर विकेट आ रहा है, फिर विकेट आ रहा है। अब आप देखो रन रेट कंटिन्यू वो मेंटेन कर रहा है और एक लिमिट पे आके जोन चेंज हो जाता है और वो उस हिसाब से चला जाता है, तो इंटरफेयर है। ये नॉर्मल प्लेनेट की बात भी नहीं है, और ये नोड की भी बात हो रही है। नोड में भी ऐसा होता है, नोड भी अगर आप स्क्रिप्ट में आप देखो किसी एक को सपोर्ट कर रहा है, ए को सपोर्ट कर रहा है, बी को सपोर्ट कर रहा है और उसमें विकेट आ रहे हैं 90% में, तो उसका उल्टा भी होगा, विकेट आ ही नहीं सकते इसमें इतने, उसको भुगतना पड़ेगा। कन्वर्स है। अब 90% बॉलिंग की बात करें तो बैटिंग तो बहुत बैटिंग तो कांट स्कोर इवन रन बॉल, बैटिंग नहीं है यहाँ, बॉलिंग आएगा। हाँ 90% बॉलिंग है, ठीक है, 90% बॉलिंग में बैटिंग रन बॉल स्कोर ही नहीं कर सकता, आते ही विकेट जाएगा पहले ओवर में। अभी तभी आपको मालूम पड़ेगा 90% में बॉलिंग है, वो स्कोर कर ही नहीं पाएगा, वो बार बार रन बॉल के बराबर ही आएगा या उससे भी नीचे रहेगा, और अगर चला जाता है ऊपर, ये कन्वर्स है, वो हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि वो प्रूव हो चुका है अभी। तो पहले मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये प्रूव करना है आपको कि कौन डोमिनेट है, उसके बाद आप कन्वर्स लगाओगे। अभी नहीं तो अभी प्रूव नहीं किया आपने, और आप कन्वर्स लगा के भी प्रूव कर सकते हो। जैसे मैं कई मौके बता दूँगा आपको कन्वर्स लगा के प्रूव करने के, कि आप देखोगे कि ऐसा नहीं हो सकता। अब 80% है, कोई टीम खेलने आई, वो पहले ओवर में 8 रन मारती है, दूसरे ओवर में 10 रन मारती है, तीसरे ओवर में विकेट आता है, चौथे ओवर में 8 रन मारती है,
तो 30 रन मार देती है, 1 ही विकेट हुआ है। तो अभी कौन डोमिनेट है? बैटिंग टीम डोमिनेट है, 8 की रन रेट ले रही है। अब उसमें 2 विकेट आ जाते हैं, फिर से वो 8 की रन रेट ले लेती है। तो वो जो 2 विकेट आए थे वो इंटरफेयर थे, वो आ ही नहीं सकते यहाँ पे। तो ऐसे ही पता करना होता है आपको कन्वर्स लगा के। मैं आपको बताऊँ आगे भी है, 60% बैटिंग है अगर, और वो 90 की तरह या 7 से ऊपर की तरह बिहेव नहीं कर सकती है, इसका मतलब है वो बॉलिंग के टाइम में इंटरफेयर कर रही है, ज़्यादा होशियारी से खेल रही है। दूसरा भी आएगा, सीसो होगा अभी मैच। 70% बैटिंग है तो वो 7.5 8 से ऊपर के स्कोर नहीं कर सकती है, इसका मतलब वो इंटरफेयर कर रही है। अब आप देखो 70% में 9 की 10 की रन रेट से खेल रहा है कोई, 10 ओवर में 100 रन बना रहा है, तो विकेट तो आना ही है उसका। 70% बॉलिंग में कांट स्टे विद बिलो 2, 2 से कम में विकेट नहीं आएंगे, 2 तो आएंगे ही आएंगे। फिर 2 आएंगे तभी बॉलिंग मानी जाएगी, तभी आपको संशय होगा। अब आप बोलोगे 4 ओवर में 28 रन बनते हैं और 2 विकेट आ जाते हैं, रुक जाओ फिर, क्योंकि प्रॉब्लम हो गई ना, 2 विकेट आ गए। अब 70% का जोन है, आपकी बैटिंग का तो क्राइटेरिया पूरा हो गया 70% से, मगर बॉलिंग का भी तो पूरा हो गया। अब आप रुक जाओ, देखो क्या होता है। अगर 6 ओवर में भी 42 बनते हैं, 8 ओवर में भी 56 बनते हैं, 8 ओवर में 64 बनते हैं, अब आप सोचो विकेट जाना तो रुक गई, जोन वही है, तो मतलब बैटिंग डोमिनेट है। कन्वर्स अप्रोच है, आप उल्टा आके देखो कि ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। 70% बैटिंग है और 4 विकेट आ गए। 70% बैटिंग में एकदम 4 विकेट कैसे आ जाएंगे? जब वो प्रूव हो चुकी 70%, वो 7 ओवर 8 ओवर खेल चुकी 56, और एकदम से 2 3 4 विकेट आ गए, जोन वही चल रहा है, ये तो इंटरफेयर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सोचने की बातें होती हैं। ये कुछ हमने नीचे लिखे हैं 30% के, 30% बॉलिंग होगी तो 2 या 2 से ज़्यादा विकेट लेगी 70% बैटिंग में। 30% बैटिंग होगी तो बिलो रन अ बॉल स्कोर करेगी। 30% बैटिंग होगी मतलब 70% बॉलिंग होगी, तो वो बिलो रन अ बॉल बिलो रन अ बॉल स्कोर करेगी, क्योंकि 30% ही है ना बैटिंग, 70% तो बॉलिंग है। ऐसे ही 20% बॉलिंग है तो वो 1 2 विकेट लेगी। 80% बैटिंग है और 20% बैटिंग है तो फिर वो बिलो रन अ बॉल ही स्कोर करेगी, क्योंकि 80% तो बॉलिंग है। 90% बैटिंग है तो वो 90% बैटिंग है या 10% बैटिंग है तो 90% बॉलिंग हुई तो लोएस्ट स्कोर बनेगा, और 10% बैटिंग बॉलिंग है तो विकेट इन फर्स्ट ओवर, ये नहीं हो सकता। 10% बैटिंग है तो 100% 90% बॉलिंग हुई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 10% बैटिंग है तो 90% बॉलिंग हुई तो लोएस्ट टोटल बनेगा, और 10% बॉलिंग है और 90% बैटिंग है तो विकेट नहीं आएंगे, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। 90% बैटिंग है तो ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि 30% में क्या होगा, 20% में क्या होगा। ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, आपको समझने में आसानी करती हैं कि 70% में क्या होना चाहिए। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। 70% में देखो हमने कुछ स्केल बनाए हुए हैं। ये 70% में 6 ओवर में 42 रन बन रहे हैं, मान लो 4 ओवर में 28 रन बन रहे हैं, विकेट 2 ही हैं। 6 ओवर में 42 बन रहे हैं, वो भी 2 ही है, 2 से ज़्यादा विकेट नहीं जा रहे, मतलब बैटिंग डोमिनेट है। 80% में 8 साढ़े 8 का रन रेट होना चाहिए, उसमें भी 6 ओवर 42 में 1 विकेट है या कोई विकेट नहीं है, बैटिंग डोमिनेट है, 8 के रन रेट बनेगी। 90% में और ज़्यादा है तो बैटिंग डोमिनेट है। इससे उल्टा होता है, जैसे 70% में विकेट आ जाते हैं 2 और रन बॉल से भी नीचे रहता है स्कोर, तो बॉलिंग डोमिनेट है। 80% में भी सेम है। तो ऐसे आपको पता लगाना है। कन्वर्स अप्रोच यही कहती है कि आप पता लगाइए कि क्या नहीं हो सकता, उससे आपको जल्दी पता लगेगा ऐसा नहीं हो सकता। तो बस आप पता लगा लेंगे कि भाई ये नहीं है, तो फिर मतलब यही है। वॉच कामली, मैंने पहले भी कहा है, ध्यान से देखिए जोन को, डोंट स्टे इन हरी, जल्दी में मत रहिए। अच्छा एक बात और बतानी है, सप्रेशन क्या होता है? सप्रेशन क्या होता है? आरपीओ अचीव नहीं है जोन की मगर विकेट भी नहीं गए। अब आप बोलोगे क्या हो रहा है ये? भाई आरपीओ अचीव नहीं है, 10 ओवर में वनडे में 45 रन नहीं है, रन 30 ही हैं, मगर विकेट भी नहीं गई है या 1 ही गई है। अब आप क्या कहोगे? बॉलिंग तो डोमिनेट नहीं हो सकती ना, 80% का जोन है तो 80% जोन में तो इतने देर ठहरता ही नहीं। हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिफेंस भी एक तरह का आपको बताता है जोन कौन सा है। डिफेंस, अब डिफेंस कर रहा है वो इतने टाइम तक, तो डिफेंस के बाद तो बताएगा ना आपको कि डिफेंस कर रहा है, मतलब रोक भी तभी रहा है जब उसका जोन है, नहीं तो रुकेगी नहीं उससे। कहाँ रुकी KKR कल, कहाँ रुकी CSK उस दिन? तो डिफेंस कर रहा है ना, मतलब रुक के ही रहे तो बैटिंग का ही जोन है, ठीक है।
और विकेट्स गॉन बट आरपीओ कंटिन्यू मेंटेन, आरपीओ कंटिन्यू अचीव, बॉलिंग क्रिएटिंग प्रेशर। अब रन तो 50 रन तो बन गए वनडे में, 10 ओवर में 50 रन तो बन गए, 70% में 80% में बन गए, 5 की रन रेट आ गई, मगर 2 विकेट आ गए। अब बॉलिंग क्रिएट करना चाहिए प्रेशर, वो इंटरफेरेंस कर रही है। सप्रेशन का मतलब यहाँ पे होता है कोई दब रहा है, जो अपनी चीज़ पूरी कर सकता है मगर कर नहीं पा रहा, मगर दूसरे को भी नहीं करने दे रहा। भाई यहाँ भी कन्वर्स अप्रोच ही लगाओगे आप सप्रेशन में भी, कि भाई रन नहीं बन रहे, मगर आप बोलोगे विकेट भी तो नहीं आ रहे। विकेट नहीं आ रहे तो फिर बॉलिंग डोमिनेट कैसे लेंगे बताओ आप? बॉलिंग डोमिनेट में तो विकेट आते हैं। तो ये बात है, जल्दी में फैसला मत लीजिए, बिल्कुल शांति से आराम से फैसला लीजिए, सब क्राइटेरिया को ध्यान में रख के। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।